पूरा करो, पूरा करो। हमें हमारा वेतन स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, स्टाफ यूनियन जिंदाबाद। इनका तनख्वाह का मामला ये था कि जैसे 5% मैनेजमेंट शेयर मैनेजमेंट को देना होता है, तो पीछे हमारा एक किसी कोर्ट केस के चक्कर में, अरविंद सिंगला के कोर्ट केस के चक्कर में हमारा एक अकाउंट कोर्ट ने बंद कर दिया था, फ्रीज कर दिया था, जिसके रिगार्डिंग हमें प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट भेजी, तो हमें एक अकाउंट ओपन कराना पड़ा। डीजी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, चंडीगढ़ को जो डायरेक्टर टेक्निकल है उनको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी उस अकाउंट की। उन्होंने उस अकाउंट में हमने अपना मैनेजमेंट शेयर दे दिया और उसमें उन्होंने ग्रांट भेज दी, जिससे कर्मचारियों को वेतन मिल गया। और उसमें जो 5% मैनेजमेंट शेयर दिया, जो ये इनको अवैध खाता बता रहे थे, जिनसे इनसे कंप्लेन से बंद हुआ था, वो उनके साइन से ही मैनेजमेंट शेयर गया हुआ था कि मेरे और उनके साइन दोनों पैरेलल चलते हैं सोसाइटी के अकाउंट में। और सेकेंडरी बात, अब आज वैसे तो आज खुशी का दिन है कर्मचारियों के लिए कि हमारा बैंक ने हमारी सुनवाई करी और ये अकाउंट ओपन कर दिया और हमने सैलरी रिलीज कर दी। 1 महीने की हमने सैलरी रिलीज कर दी। और मैं सेक्रेटरी महोदय को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी इस अकाउंट में मैनेजमेंट शेयर अपना ट्रांसफ़र कर दे, जिससे कर्मचारियों का बाकी 5 महीने का भी वेतन मिल जाए और सरकारी ग्रांट आ जाए। और इससे ज़्यादा जैसे जिसकी सोच वैसा उसका काम। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से किया है, और बाकी जो जैसा बोलता है वो खुद के ऊपर छिटे होते हैं और सामने वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो सीधी बात है, ईमानदारी रूपी कृष्ण हमारे साथ है। हमें ना तो किसी से डरने की जरूरत, ना घबराने की जरूरत। संस्था में अपार तरक्की करी है, अपार काम किया है। जो हमारे एडमिशन्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब एक से बढ़कर एक किया है। जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, वे खुद अपने स्कूल चला रहे हैं, जिससे उनको ये लगता है कि वह संस्था डाउन होगी तो वे अप होंगे। लेकिन समाज की चीज़ कभी डाउन नहीं होती। समाज की चीज़ की समाज की भावना जुड़ी होती है, उसको तो अप होना ही होना है। बाकी इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। इसमें अभी जो कर्मचारी वहाँ धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमें अब 6 महीने हो गए, 6 महीने की सैलरी मिलेगी तभी वो धरना समाप्त करेंगे। नहीं, वो तो हो गया, आज धरना समाप्त हो गया। मैं कल उनसे 24 घंटे का बोल के आया था कि 24 घंटे में आपकी समस्या हल हो जाएगी, और 18 घंटे में समस्या हल होगी। उनका वेतन रिलीज़ कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते में पूरी कोशिश रहेगी कि उनका बाकी वेतन भी मिल जाए। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि वेतन आज 1 महीने का तो जारी हो गया है, जो अकाउंट में पैसा था, और वो अकाउंट फ्रीज था, अकाउंट ओपन हो गया है। कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी साइन होकर जा चुकी, और अभी बाकी जो 4-5 महीने का है उनका बकाया है, वो 5% शेयर हमारा जमा होगा, उसके बाद ग्रांट आएगी, वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। 5% अपने शेयर का चेक साइन अभी तुरंत करके प्रधान जी दे रहे हैं। रही बात कर्मचारियों के ख्याल रखने की, उनके जो स्ट्राइक पे बैठे थे कि भी उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बता दूं। हमने जुलाई 17 में चार्ज लिया था बेस्ट एजुकेशन सोसाइटी में। उससे पहले मैनेजमेंट वीटीआई को बंद करने का प्रस्ताव पास करके गई थी, क्योंकि इनका 5% शेयर देने को नहीं होता था। हम जिस टाइम आए 75 लाख, लगभग 74 लाख या 75 लाख रुपया शेयर बकाया था 2.5 साल का। हमने आते ही पहला प्रस्ताव ये पास किया कि वीटीआई को चलाएंगे। हमारी संस्था, हमारे समाज की, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट की नाक रही है, हम इसको बंद नहीं करेंगे। और इसके लिए हमने एक तरीका ये अपनाया था कि जो 40 लाख तकरीबन सालाना चाहिए 5% शेयर में, उसकी हम व्यवस्था करेंगे, उसकी यहाँ हम अर्निंग बनाएंगे, अर्निंग का साधन। हमने उसको प्रस्ताव को पास किया, इसको चलाया। 74 लाख रुपए जब देने की बात आई तो 1 साल या 8-10 महीने
उस टाइम भी महासचिव जी ने यही ड्रामा रचा था जो अब रच रहे हैं, वो नहीं दिया। मैं खुद चंडीगढ़ गया था, उस 75 लाख की मैं 3 इंस्टॉलमेंट बनवा के आया था। इन्होंने वो पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि मैं क्यों गया, क्योंकि इनकी नेगेटिव मेंटलिटी, नेगेटिव सोच रही शुरू से। तो हमारा एक क्वार्टर पूरा का पूरा लैप्स हो गया, एक क्वार्टर की ग्रांट लैप्स होगी जो 3 साल बाद अभी आई है, 6 महीने पहले वो एक क्वार्टर की ग्रांट। उसके बाद थोड़ा बहुत मान मनोबल के बाद या कुछ आपसदारी में समझाने से इन्होंने वो ग्रांट 75 लाख की पास की। ग्रांट आगे सुचारू रूप से चल रहा था। 5% की व्यवस्था के लिए हम एक कोर्स लेके आए फायर एंड सेफ्टी का, सेल्फ फाइनेंस के लिए। उसमें हमें पहले साल इनकम हुई, दूसरे साल बहुत अच्छी इनकम हुई, तो हौसला बना। हमने सोचा कि और 2-4 कोर्स लेके आवा, तो 5 कोर्स के लिए हमने और अप्लाई किया। 5 कोर्स अप्लाई होते ही ये था कि हमारा 40 लाख का लॉस कवर हो रहा था। और ये नहीं चाहते थे ये चले या सुचारू रूप से काम हो, या कोई ये चीज, ये मैसेज जाए कि भाई बढ़िया मैनेजमेंट थी, बढ़िया काम कर दिया। इन्होंने उन सभी कोर्सेज को बंद करवाया, उस खाते को बंद करवाया, इस खाते को बंद करवाया जिसको 3 साल से तनख्वाह जिस खाते से जा रही थी, जिस खाते से 3 साल से वो खुद पेमेंट दे रहे थे और हम तनख्वाह दे रहे थे, उसको बंद करवाया। ये कह के ये फर्जी है। जिस खाते में सरकार ग्रांट भेज रही है और तनख्वाह जा रही है, वो खाता फर्जी हो गया, वो पेमेंट फर्जी होगी। अब वो तो उन्हीं की बुद्धि बताएगी जी, हम तो इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। पर कल हम गए थे, जैसे हमारे संज्ञान में आई बात, भाई कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं और बात हमारे ऊपर आ रही है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था बात हमारे ऊपर। हमारे हिसाब से तो ये थे कि भाई साइन वो नहीं कर रहा, रुकवा वो रहा है, रुकवाया उसने। हम गए, मैनेजर से बात की, मैनेजर ने कहा कि आप जिम्मेवारी लो जी। जिम्मेवारी तो हमने, जिम्मेवारी से तो खाता ही खुलवाया था हमने, जिम्मेवारी ली, खाता खुल गया और आज पहली तनख्वाह रिलीज हो गई। और जैसे भी 5% ग्रांट तकरीबन 36-37 लाख है, टोटल तो वैसे 40 लाख है, और 40 लाख की भी व्यवस्था वो कर दी थी उनके पास, जब भी वो दे रहे हैं। और अभी भी वो चेक बना के खाते में जमा करा दें, आज करा दें या सोमवार को करा दें, 2 दिन में 4 दिन में ग्रांट आ जाएगी, बाकी तनख्वाह रिलीज हो जाएगी। अभी भी उनके कोई इशू होगा, कोई पर्सनली नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के फायदे के लिए जितना कर सकते थे उतना कर दिया। क्योंकि हमने कर्मचारियों को 2011 से एरियर जो बकाया था वो पेड किया है। हमारे आने से 2.5 साल पहले की और 4.5 हमारे समय की, हमने 7 साल की ग्रांट दी है 5% की, अपनी 5% का शेयर दिया ग्रांट में हमने अपना। हमने कोई 1 रुपया न रोका, न कोई उनके साथ ऐसा काम किया कि उनको कोई परेशानी है। ये शुरू से पूरी संस्था को बदनाम करने के लिए, पूरे काम को डिरेल करने के लिए कोशिश होती है वक्त पे। और आज से नहीं, यहाँ झमेला उसी टाइम होता है जब एडमिशन का टाइम हो, उस टाइम भी ड्रामा होता है ये, क्योंकि इनके अपने स्कूल, अपने कॉलेज हैं। और आज पब्लिक स्कूल को बंद कर दे, सब कुछ सही है, हम भी सोने के हैं, आज बंद कर दे लाओ उसको। आज डिस्प्यूट कब शुरू हुआ? जिस दिन वहां प्याऊ टॉयलेट का काम शुरू हुआ, ऑडिटोरियम का काम शुरू हुआ। आज उनकी भाषा में 1 करोड़ का काम में 4 करोड़ तो खा गए हम। जैसे 1 करोड़ का काम हो गया तो 4 करोड़ खा गए। बजट खर्च 1 करोड़ हुआ, डबल 4 करोड़ का, पूछ लो उनसे। तो अपने निजी जो अपने स्कूल खोले हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश। बिल्कुल। एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है। हमारा संविधान लिखता है कि जिस आदमी की अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगी वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पहली बात तो इलेक्शन लड़ा गया, उसके लिए भी वो भी एक चैप्टर अलग है। चलो इतनी मैं आपके सामने तब इस चीज को खुल के और क्या बोलूं, वो तो उन्हीं से पूछ लियो जब संविधान में है तो किस तरह लड़ लिया। अरे इलेक्शन लड़ने का मकसद भी सिर्फ यही था, लड़ने का मकसद यही था। और उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बाद, अब एक बात बताओ, एक ट्रेड में आप भी और मैं भी हूँ, यानी मेरा कॉलेज भी है, मेरा स्कूल भी है और मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ। मेरे पास कोई आता है एडमिशन के लिए, मैं उसको रेफर कहाँ के लिए करूँगा? मैं उसको ये कहूँगा मेरे में मत आ तो संस्था के में ले ले। कॉमन सेंस की बात है। सारा सब अंधे हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकूं? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको तो कोई भी आम आदमी किसी से पूछो भाई जायज हो रहा है क्या? आप अपना चला रहे हो और यहाँ बैठे हो तो कैसे चला दोगे? अब उसको किसी भाषा में व्याख्या कर लो जी। बात तो ये है, असली में आए हैं, दूसरी जगह आए हैं, वहां आए हैं भाई, निजी हित है और कुछ नहीं है। समाज भी समझता है, पर
काम घूम फिर के वही आता है भाई, सारे हम भाई बंद रिश्तेदार हैं, 10 मिनट बैठ के रिश्तेदारी होगी, वो चक्कर वही घूमा है। हाँ, सब समझ रहे हैं असलियत क्या, ये भी समझ रहे हैं, पर चक्कर ये है ना कि टांग खिंचाई करनी है तो कोई तो मुद्दा चाहिए। तो आज खुशी का माहौल जो है वो देखते हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल खुशी का माहौल है। तनख्वाह अभी आपके सामने रिलीज होके गई है, ठीक है, और जैसे ही 5% शेयर वो डाल देंगे खाते में, हफ्ते भीतर 5 महीने की और हो जाएगी, जिसकी उम्मीद मन कम है। वैसे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।